नदियों के किनारे बहुत से गांव बसे हैं और इन गांवों का दीदार करने के लिए पर्यटक देश विदेश से खींचे चले आते हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो अभी भी पर्यटकों की नज़रों से बहुत दूर हैं। उन्हीं में से एक गांव है पौड़ी गढ़वाल का जो यमकेश्वर ब्लॉक है उस पर बसा हुआ। खासियत यह है कि इस गांव से होते हुए ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक पैदल यात्रा पहले होती थी, लेकिन अब हाईवे बन गए हैं तो यात्रा पैदल अब नहीं होती, तो लोग सड़कों से ही बद्री केदार की यात्रा करते हैं। गांव का नाम है नांद। वैसे तो ये गांव पैदल मार्ग पर बसा है, लेकिन पर्यटक बहुत कम यहाँ पर आते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इन गाँव के लोगों से बातचीत करके कि क्या इस गाँव में पर्यटन की संभावनाएँ हैं। और इस गांव में जब हम पहुंचे तो हमें लगता है कि यहाँ होम स्टे अगर खुल जाएं तो ग्रामीण पर्यटन इस गांव में बहुत तेज़ी से उभर सकता है, क्योंकि ऋषिकेश से ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऋषिकेश नेशनल हाईवे ठीक इस गांव के सामने है। पैदल आप इस गांव में माँ गंगा नदी को पार करके करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद यहाँ पहुँच सकते हैं। बड़ा सुकून मिलेगा आपको भी यहाँ। तो चलते हैं हम नांद गाँव को एक्सप्लोर करने के लिए। बचपन में पैदल बद्रीनाथ पैदल मार्ग यहाँ से बहुत यात्री जाते थे। जब हम छोटे छोटे थे स्कूल जाते थे तो हम देखते थे कि पैदल यात्री बद्रीनाथ पैदल यात्री जाते थे, हमने देखा है। पर अब नहीं जाते हैं। अब हाईवे बन गए हैं, हाईवे लोग हाईवे से सफ़र कर लेते हैं। आप लोगों को सामान लेना होता है तो आपका किधर से जाना होता है, बाजार कहाँ जाते हैं? अब हम तो यहाँ से नौटखाल से पैदल, यहाँ से 7 किलोमीटर आगे नौटखाल पड़ता है। अभी कच्ची करीब 14-15 साल हो गए, रोड कच्ची है। आगे से फिर हाईवे बना हुआ है, वहाँ से 7 किलोमीटर आगे से गाड़ी पकड़ते हैं ऋषिकेश के लिए। हमारा ग्राम सभा नांद वैसे तो पहले जो इधर से यात्रा चलती थी बद्रीनाथ, जो पैदल मार्ग था उसी के नज़दीक है। और हमारा जो गांव है सामने ताज होटल है, उसके ठीक अपोजिट हमारे गांव है। अगर आप रिवर से क्रॉस होते हैं तो आपको 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव बसा हुआ है। किरिम तने लगा फंड किरिम के कोला नहीं भेजाल। ये बताइए, जंगली जानवरों का आतंक है? हाँ, एक सुंगरों का बांदर तो बहुत ही ज्यादा आते पड़ कर एक। हाँ, एक तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले यहाँ। और रिक भी आंदा, बाघ भी आंदा, सब आंदा नेक। तभी लोग अपर मतलब अब धरती तक छुड़ना नहीं, तभी लग गया जीत हार नहीं मना जीत करना मतलब छोड़ना नहीं। जंगली है 20-25 साल पहले भी आने चाहिए ना, पहले नहीं आने, पहले बहुत कम आने, मतलब पहले गाँव में लोग अपन गाँव में रहने तक सब मतलब बांधर भगे थे ना। और अब तक लोग सब अपन लड़ा खातिर मतलब कि पढ़ा जान सब बुझ भागिन तो 2-4 छन तो भगाने भी करना
तब जैसे लोग ना खेत छोड़ा पर खेत बढ़िया था ना, मन गाँव में बहुत बढ़िया खेत हुआ, अगर कर सकल कोई था। नांदगांव में एक तरफ तो परंपरागत जो हमारी फसलें होती हैं, जैसे आपका गेहूं है, मंडवा है, झिंगोरा है, ये तो उगाई जा ही रही हैं। इसके अलावा मसाले और जो कैश क्रॉप है, जैसे आलू है, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, इनकी भी खेती हो रही है। और जो ज़्यादा हो जाता है अपने खेतों में उसको फिर बेचते भी हैं। यहाँ के लोग प्याज भी बेचते हैं, आलू, लहसुन, हल्दी, अदरक, अरबी ये भी बेचते हैं। जिस भी गांव में पर्यटन की संभावनाएं होती हैं, उस गांव में ये देखने के लिए भी कई लोग आते हैं जो यहाँ की परंपरागत खेती है या कैश क्रॉप है, क्योंकि इससे पर्यटन को एक नया आयाम मिलता है। जब खेत हरे भरे होते हैं, खेतों से अन्न निकल रहा हो, सब्जियों का उत्पादन हो रहा हो, और वही आप अपने जो गेस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, उनको खिला रहे हों, तो फिर जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक है, उसका आनंद उस गाँव में आकर दुगुना हो जाता है। तो कोशिश करेंगे फ्यूचर में भी कि ये जो आनंद है पर्यटकों को यहाँ मिले, क्योंकि ऋषिकेश से करीब लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ये गांव बसा हुआ है, थोड़ा सा पैदल चल के, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप दिल्ली से आराम से यहाँ पर शाम तक पहुँच सकते हैं और कुछ दिन इस गांव में 1-2 दिन यहाँ पर बिता के उसके बाद फिर वापस अपने डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल मार्ग का ये बंदर चट्टी है। इसके बाद फिर आगे महादेव चट्टी आती है, उसके बाद फिर उसके आगे बहुत सारी और भी चट्टियाँ आती हैं। तो ये पुराने रास्ते अब खस्ताहाल हैं। कोशिश अगर की होती सरकारों ने तो इस पैदल रास्तों में भी चहल पहल होती। जो नेचर के शौकीन हैं, जो इन पैदल पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बंदर चट्टी में एक महात्मा जी रहते हैं। वो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और नीचे सामने गंगा नदी, माँ गंगा नदी बह रही है। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे यार, मौका लग गया तो जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा इच्छा तो कहीं हमारी रहती नहीं। यही वो पैदल मार्ग है जो हरिद्वार से बद्री केदार को जोड़ता है, और इस समय बंदर चट्टी और उसके बाद महादेव चट्टी, खंडगांव, ब्यास चट्टी, फिर देवप्रयाग और उसके आगे की जो तमाम चट्टियाँ हैं वहाँ से होकर गुजरता है। मान गंगा नदी के किनारे किनारे आप पैदल जब चलते हैं तो जो गंगा की लहरें हैं, चिड़ियों की आवाज़ है और तमाम जो वाइल्ड लाइफ है उसको समझते हुए, देखते हुए इन पैदल पगडंडियों से आप यात्रा का अनुभव करते हैं। आज भी वो पैदल रास्ते यूं ही हैं। कुछ जगह की चट्टियाँ अभी भी अपने पुराने स्वरूप में दिख जाती है, जैसे बंदर चट्टी में आपको महाराज जी मिल जाते हैं, ऐसे ही महादेव चट्टी में भी कुछ लोग हैं, ब्यास चट्टी में भी आश्रम है। उसके आगे की जो तमाम चट्टियाँ हैं वो तो जो रोड हैं और जो शहरी आबादी है उसके कारण ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पुराने निशान अभी भी बाकी हैं। जो राजाओं के समय के प्याऊ बनाए हुए थे, छोटे चट्टियाँ थीं, या फिर अंग्रेज़ों के समय के जो पुल हैं छोटे छोटे आर्क टाइप के, वो अभी भी इन पैदल रास्तों में दिख जाते हैं।
ये जो आप झूला पुल देख रहे हैं ये है सिंगटाली झूला पुल और ये 2 डिस्ट्रिक्ट को अलग करता है। यानी आप झूला पुल से अगर नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ जो केदारनाथ नेशनल हाईवे है, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ये जो जा रहा है ऋषिकेश से, उस तरफ है टिहरी गढ़वाल और जैसे ही आप झूला पुल पार करते हैं आप पहुंच जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में। तो ये 2 ज़िलों को कनेक्ट करता है और यहाँ पर लंबे समय से एक बड़े मोटरेबल पुल की डिमांड की जा रही है ताकि इस तरफ भी टूरिस्ट का फ्लो हो और इसका सर्वे भी हो चुका है। ये जो पुल है अगर बन जाता है मोटरेबल तो पौड़ी गढ़वाल के करीब 6 से 7 ब्लॉक, ये आधा पौड़ी गढ़वाल है वो कवर होता है और पौड़ी गढ़वाल के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। सिंगटाली अपने आप में एक प्री वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रहा है। हर दिन यहाँ पर जो प्री वेडिंग के फ़ोटोशूट हैं वो होते रहते हैं। इसके अलावा भी इस नेशनल हाईवे से जो भी बद्री केदार या ऊपर के धार्मिक स्थलों में यात्रा के लिए निकलते हैं तो वो इस जगह पर ज़रूर थोड़े समय के लिए रुकते हैं क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा नदी एक बड़ा बीच बनाती है और यहाँ पर लोग फ़ोटो खींचते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं और फिर अपने गंतव्य के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसा नांद गाँव की ये थी हमारी स्टोरी और यहाँ पहुँचना आसान है और प्रकृति के नज़ारों के बीच होते हुए आप नांद गाँव पहुँच सकते हैं। अभी यहाँ पर होम स्टे तो शुरू नहीं हुए लेकिन भविष्य में आप इस जगह पे बहुत सारे होम स्टे ज़रूर देखेंगे क्योंकि धीरे धीरे जो प्रकृति के गोद में बसे गांव है वहाँ पर तेज़ी से पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और अगर ये यहाँ पर मोटरेबल पुल बन जाता है तो उसके बाद तो इस पूरी घाटी में तेज़ी से पर्यटन की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ेंगी। फ़िलहाल अगर आप नांद गाँव आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर हैं, आप उनसे संपर्क करके इस ट्रैक को जो ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक ट्रैक है यानी ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल मार्ग, उसका एक पड़ाव आप तय कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप इन पगडंडियों में चलेंगे तो आपको भी माँ गंगा की लहरों के बीच असीम आनंद और सुकून प्राप्त होगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।